और अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे। इसके अलावा वहां की सरकार मौजूद थी जो इन आतंकियों पर कुछ हद तक रोक टोक का काम करती थी, लेकिन अब तालिबान खुद प्रशासक है वहां पर, तो रोक टोक का जो काम है वो तो आतंकियों पर हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो उनके काडर इधर उधर चिपके पड़े हैं, अब उनको अफगानिस्तान में इन नई परिस्थितियों में जब कोई प्रशासक नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है, अब उनको वापस से वो अपना नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और इसका नतीजा है यह धमाके। फिलहाल जहां तक इस धमाके का जो सवाल है, इसमें अभी तक दूर तक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और फिलहाल 3 से 4 बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडियम रेंज ब्लास्ट है ये, इसको छोटा ब्लास्ट नहीं कह सकते हैं और इलाका वही है काबुल एयरपोर्ट के आसपास का। तो मतलब साफ है कि आतंकी अपना आतंकी स्टेटमेंट जाहिर करने के लिए इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। अब डैमेज इसमें कितना हुआ है इसका अंदाजा अभी लगना बाकी है। अमूमन धमाकों के बाद ये देखा जाता है कि जो भीड़ होती है वह एयरपोर्ट के आसपास से वो हट जाती है या फिर धमाके की वालों की जगह से हट जाती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ जब धमाका हुआ, धमाके के तुरंत बाद कुछ ही देर बाद वापस इतनी ज्यादा भीड़ हो गई और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। तो यह ये आतंकी संगठन जो वहां पर मौजूद है, अराजक तत्व वहां पर मौजूद है, वह ये सब देख रहे हैं। ये उनके लिए तो ये एक मुनासिब टारगेट है और इसी वजह से ये बार बार ऐसी घटना हो रही है। चाहे यूएस हो, चाहे भारत की एजेंसियां हो, चाहे अन्य एजेंसियां, उन सब ने स्थिति का आकलन कर अलर्ट जारी किया था और आने वाले दिनों में भी ऐसे हमलों की संभावना है। अभी फिलहाल इंतजार है कि इन धमाकों की वजह से कितना डैमेज हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे अमित, लेकिन लगातार न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। यही वो इलाका है जहां से आप काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ देख रहे हैं। यही वो घर है जिस पर ये मिसाइल अटैक किया गया और देखिए कितना हाई इंटेंसिटी वाला ये अटैक था कि पूरा आसमान जो है काले धुएं के गुब्बार में रंगता हुआ नजर आया। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों लगातार इस तरीके के धमाके वहां पर हो रहे हैं और ये जो काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका है उसे ही पूरी तरीके से टारगेट किया गया, क्योंकि कोशिश यही है कि जो हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि वो दूसरे देश में जा सकते हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे में डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश है यहाँ पर। इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISIS के, जिसने पिछले अटैक की जिम्मेदारी ली थी, जो 3 धमाके हुए थे जिसमें 170 लोगों की मौत हुई थी, हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए थे, उसने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। और ऐसे में लगातार अमेरिका भी ये लगातार इनपुट्स देता हुआ नजर आया कि देखिए एक बार फिर से धमाका हो सकता है और वो धमाका हुआ। काबुल एयरपोर्ट के पास ही ये धमाका हुआ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी जुटाने की कोशिश भी की जा रही है कि कितनी जान को नुकसान पहुंचा है, यानी कि कितना डैमेज हुआ है और क्या किसी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है। इसके बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा, लोगों में किस तरीके से भय और खौफ का माहौल था। लोग डरे सहमे हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि कब उनकी जान को खतरा हो जाए। इस वक्त 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अमित मौजूद है, नीरज मौजूद है, आदित्य मौजूद है। नीरज के पास जाना चाहेंगे। नीरज, आपके पास कोई अपडेट मिल पाया है इस धमाके को लेकर? क्योंकि देखिए मकसद तो केवल एक ही है कि लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि देखिए ISIS के आज भी उतना ही खतरनाक है और सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। देखिए एक इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है वहां के हवाले से, जो अफगानिस्तान को कवर करने वाली मीडिया है वहां के हवाले से खबर आ रही है कि एक रॉकेट था जो जिसने हिट किया है हाउस को और उसके बाद ये बड़ा धमाका हुआ है। वो रॉकेट क्या पहले से क्या कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने हमला किया है? ISIS खुरासन का जो हमले का स्टाइल है उसमें रॉकेट का वो इस्तेमाल नहीं करते। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दे तो क्या इस घटना में उन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया है? और इससे पहले आपको याद होगा शनिवार को ही जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की आशंका जताई थी कि धमाका हो सकता है। धमाके का नेचर क्या होगा? जहां तक बात इस धमाके के बाद की है जो कि रॉकेट से माना जा रहा है कि रॉकेट ने हिट किया है, उसमें कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इंटेंसिटी क्या थी, इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया है। और दूसरी तरफ आपको एक बात बता दे, जो लोग अभी न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि इसी संदर्भ में तालिबान में जो धमाके हुए उसके बाद
P5 यानी परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, उनकी कल बैठक होने वाली है। और आने वाले वक्त में तालिबान को लेकर या अफगानिस्तान में क्या इनकी स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण संगठन है। हालांकि उसकी भूमिका ऐसे मसलों पर बहुत प्रभावी नहीं रही है, लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान तालिबान के हवाले है, तब संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन की भूमिका भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अमेरिका वहां मौजूद नहीं है। और इस तरह के धमाके होते रहेंगे, जहां आईएसआईएस के एक तरफ है, तालिबान दूसरी तरफ है, तो आईएसआईएस तालिबान को डीएस्टेबलाइज करने की भी कोशिश जरूर करेगा। और अमेरिकी अनुपस्थिति में ये बहुत मुश्किल होगा तालिबान के लिए भी कि आईएसआईएस के को रोका जाए। तो इस धमाके की अब तक जहां तक बात है, थोड़ा सा डिटेल के लिए हमें कुछ मिनटों का और इंतजार करना होगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई है उसमें अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोगों की अब तक मौत हुई है। पिछले बार आपको याद होगा 2 जो बड़े धमाके हुए थे और उसके बाद कुछ छोटे छोटे धमाके हुए, तो उसमें आपने भी जिक्र किया कि 170 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 13 अमेरिकी फौज के थे। ठीक है नीरज, लेकिन अमित आप देखिए, रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए ये रॉकेट से हमला किया जाना, और दूसरी ही तरफ हमने देखा था कि धमाके हुए थे 26 तारीख को। तो ऐसे में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या आम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, अगर आपने तालिबान या फिर आईएसआईएस के बात नहीं मानी, उनके खिलाफ गए, तो अंजाम यही होगा, यही अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैसेज एकदम साफ है कि आप अब आतंकी यही दिखाना चाहते हैं कि वो सक्रिय है वहां पर अफगानिस्तान के इलाके में, बदली हुई परिस्थिति में वह सक्रिय है और वह किसी भी तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की का मादा रखते हैं, और इसमें वह किसी को भी टारगेट बना सकते हैं। और लगातार 4 दिन में 4 आतंकी हमलों का होना कोई ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि कितना मजबूत वहां उनका नेटवर्क अप हो चुका है, बदली हुई परिस्थितियों में कितना मजबूत आतंकी अपने आप को कर रहे हैं। और इससे अन्य जो आतंकी संगठन है, अभी तो आईएसआईएस, खुरासान, इसके अलावा जो अन्य तालिबान इससे संबंधित अन्य संगठन है वो सक्रिय हो रहा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे तहरीक-ए-तालिबान, इसके अलावा भारत से जुड़े आतंकी संगठन है, वह भी इन परिस्थितियों की वजह से सक्रिय होते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल अभी एक ये मीडियम रेंज धमाका है। इनके खिलाफ किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, कौन जवाब देता है, ये भी देखना होगा। ठीक है अमित पांडे, आपके पास लौटेंगे, शुक्रिया इस फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त दिनेश नायन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, अफगानिस्तान की स्थिति से तो आप रूबरू होंगे, लेकिन जिस तरीके से अटैक लगा